नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपके दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब अष्टमी नवमी का पूजन हो जाएगा उसके बाद में आपने जो चौकी लगा रखी है, माँ भगवती को श्रृंगार का सामान चढ़ा रखा है तो और जवारे उगा रखे हैं, उन सब का आप क्या करेंगे। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी और आप उसी तरह से करें तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा ये। तो जो आपने चौकी की स्थापना की हुई है, जब आप कंजक की पूजा कर लें, आप अपनी अग्यारी भी कर लें, उसके बाद में आप क्या करें, जब कंजक अपने घर चली जाए, भोग प्रसाद आपने दे दिया और आपने स्वयं से भी भोग प्रसाद जैसे आपने प्रसाद खा लिया, उसके बाद में सूर्य अस्त होने से पहले पहले आप क्या करें कि आप अपनी जो चौकी है उसको थोड़ा सा हिला दें। चौकी हिलाने के बाद में क्या होता है कि आप किसी भी दिन किसी भी समय आप उस चौकी को उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चौकी को हिलाने का मतलब होता है कि आपने चौकी जब हिला दी तो भगवती का आसन डोल गया, तो मतलब भगवान जो हमारे हैं वो यथास्थान चले जाते हैं। तो उस इसी तरह से आप चौकी को हिला दें। उसके बाद में फिर आप जो कलश है, आप कलश का पानी आप कलश को उठा लें। जो नारियल है, हम तो अपने नारियल जो हम चढ़ाते हैं, नारियल को आप तोड़ के, कई लोग कहते हैं कि जल विसर्जन कर दो, लेकिन हम उसको प्रसाद रूप में ही ग्रहण करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होता है, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। आपकी जो कुल परंपरा में हो आप वैसे भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम तो मतलब इसी तरह से करते हैं कि जो हम इतना अभिमंत्रित होता है वो, तो जो उसका नारियल होता है, जो भी नवविवाहिता बहू होती है, हम उसकी गोद में उसकी गोद भर के और उसे दे दिया जाता है और इस तरह से वो प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेती है। और वैसे आप सब जन में विसर्जित मतलब तोड़कर उसको, नारियल को पहले हम कंजकों को दे देते हैं, उसके बाद में हम स्वयं से खाते हैं। तो ये होता है नारियल का। आप नारियल उठा लें, उतार लें वहाँ से, नारियल उतार के तोड़ लें, तोड़कर कंजकों में बांट दें पहले नारियल, और उसके बाद में अपने लिए प्रसाद स्वरूप उसको रख लें। उसके बाद में आपने जो उसकी जो चुन्नी है उसको उठाकर आप जो आपने उसमें रुपए बांधे हैं वो ब्राह्मण को दे दीजिए, और जो चुन्नी है वो आपके पूजा के लिए काम आ जाएगी। आप किसी भी उसमें काम में ले सकते हैं, माता के उठाने के लिए ले सकते हैं। जो आपने माँ भगवती को साड़ी या कुछ चुनरी चढ़ाई है, ये आप मंदिर में रख सकते हैं, या आप अपने परिवार में भी किसी भी सुहागिन महिला को वो चुनरी साड़ी दे सकते हैं। आपकी सासू माँ हो, बेटी हो, नंद हो, किसी को भी आप दे सकते हैं और स्वयं से भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में जो श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सामान भी आप क्या करें, जैसे आपने 2 दर्जन चूड़ी चढ़ाई हैं, जैसे अपने परिवार के हिसाब से ही लोग चढ़ाते हैं कि भी मेरे परिवार में इतने लोग हैं, तो 2-2 चूड़ी और 1-1 बिंदी का पत्ता आप जब अ, कंजक चली जाती है और जब हम चौकी को बढ़ाते हैं, तो उस टाइम चौकी जब हम हटा रहे होते हैं, तो इसी तरह से 1-1 पत्ता और 2-2 चूड़ियाँ हम आपस में, जैसे हमारी देवरानी, जेठानी, नंद, बहू, बेटी, हम खुद इस तरह हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि ये माँ का प्रसाद हो गया। उसके बाद में आता है नंबर जो कलश का पानी है। कलश का पानी आप तुलसी जी छोड़कर आप सारे घर में छिड़के तुलसी के पानी को, और फिर उसके बाद में सारे घर में छिड़क के फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं उस पानी से, या फिर किसी भी हरे पौधे में आप उस पानी को डालकर जो बचे आप उसको सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। जो आपने उसमें हल्दी और सुपारी डाली, सुपारी को आप अपने पास रख लीजिए, अगली बार फिर से काम आ जाएगी। और जो हल्दी है वो भी मोटी सी हो जाती है, तो आप उसको अगर रखेंगे तो वो थोड़े दिन बाद अपने ही रूप में आ जाती है, मतलब पतली हो जाती है, तो आप उसको अगले कलश में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप नहीं करना चाहते तो आप किसी भी अपने आपने गमले उगा रखे हैं तो आप उसके नीचे उसको दबा दीजिए, तो वो आपकी जो आपने इतने दिन पूजा पाठ किया है वो शुभता आपकी आपके घर में ही रह जाएगी। तो ये हो गया। और जो आपने चांदी का सिक्का या आपने चांदी का चौकोर टुकड़ा डाला है, वो आप अपने जो आपका धन स्थान है वहाँ पर लाल कपड़े में बांधकर आप उसको रख लीजिए। तो ये तो होगी कलश की सारी बातें। अब नंबर आया जैसे श्रृंगार का, तो श्रृंगार का मैंने आपको बता दिया कि आप अपने घर की सासू, बहू, बेटियों को इसको दान कर सकते हैं। आप खुद भी रख सकती हैं, और थोड़ा सा जो सामान है थोड़ा सा बढ़ा कर रख लीजिए उसमें, मतलब जब आप रखें तो माँ भगवती के लिए भी थोड़ा सा रखें, और थोड़ा सा सामान आप और खरीद कर और माता के मंदिर में भी आप चढ़ाकर आ सकते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या करें, जो जवारे हैं, जवारों को आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए। जवारों को तोड़कर आप जो भी आपके
मंदिर है, जैसे आप विराजमान है, मैंने पहले भी वीडियो में डाला है, तो विराजमान जितने भी भगवान हैं आप उनके सिर पे डालें, फिर आप कंजकों को दें, और वो मैंने आपको वीडियो में डाला हुआ है, वो आपने सुन ही लिया होगा। और उसके बाद में जब आप उनको देकर और फिर आप जब चरण स्पर्श करेंगे तो वो सारी जनी जितने भी 9 देवियां हैं, मतलब 9 जो कंजक हैं, आप जब उनके चरण स्पर्श करेंगे तो वो चावल और जो जवारे हैं वो आपके सिर पर छोड़ेंगी। वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ये हो गया जिस दिन आपकी कंजक पूजन हो रही है उस दिन का काम। अब जो आपने जवारे, जो बच गए जवारे, तो वो आप या तो आपके आसपास कोई पोखर, नदी, तालाब है, वहाँ पर आप विसर्जन कर दीजिए। आपने जो अग्यारी करी है उसमें से थोड़ा सा जो उसकी भभूति सी जो निकलती है थोड़ी सी आप अपने घर में रख लीजिए। कभी भी कुछ भी, जैसे कहीं कोई शरीर दुख रहा है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी काम आ जाती है भभूत। और बाकी जो है वो आप सारा सामान एक परात में अच्छे से रख लीजिए। जितनी भी 9 दिन की आपकी अग्यारी है, आपने पान का बीड़ा चढ़ाया है माता को, जैसे पान सुपारी जैसे लगा के, जो उसमें से सुपारी और लौंग इलायची है वो आप उठा के रख लीजिए। और आप जो सुपारी खाता हो कोई तो वो उसके काम आ जाएगी, यदि कोई नहीं खाता तो आप सुपारी मतलब गंगा जल में धो के वो दोबारा भी यूज़ हो जाती है। और लौंग इलायची आप अपनी चाय वगैरह में डाल लीजिए, तो ये अच्छा रहता है। और पान का पत्ता यदि कोई, जैसे आपने एक दिन पहले ही आपने चढ़ाया है, अष्टमी को या नवमी को चढ़ाया, तो वो पान का पत्ता आप खाली वैसे भी खा सकते हैं, वो अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप ये पान जो आपने चढ़ाया वो आपके काम आ जाएगा, और लौंग इलायची जो चढ़ाई वो भी आपके मतलब यूज़ में हो जाएगी, प्रसाद स्वरूप आपको मिल जाएगा। अब आपने जो जवारे हैं वो आप, यदि आपके आसपास कहीं नदी, पोखर, तालाब है तो वहाँ विसर्जन कर दीजिए। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे एक छोटी सी बाल्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के उसमें फूल पत्ते वगैरह डाल दीजिए और उसमें उन जवारों को आप विसर्जित कर दीजिए। एक काम तो है ये। और दूसरा ये है, जैसे आपने गमले उगा रखे हैं अपने घर में, तो आप इन जवारों को आप उस गमले के नीचे थोड़ा सा जल, जैसे थोड़ा सा गड्ढा सा खोद लीजिए और उसमें गमले में, और उसमें आप रख दीजिए, और उसके अंदर आप जब रख देंगे तो वो वैसा ही फल मिलेगा आपको जैसे आपका जवारे, जैसे आप नदी, पोखर, तालाब में विसर्जित करते हो। एक काम ये, और एक अलग से क्या है कि आप जैसे कहीं पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं तो बस किसी के पैर ना पड़े, पेड़ के पास ही, तुलसी जी ना हो मतलब, जैसे और पीपल का जैसे पूजनीय पेड़ है कोई, या वैसे ही कोई हरा पौधा है, तो आप थोड़ा सा गड्ढा खोद लीजिए और जो भी आपकी सामग्री है, जैसे आपने 9 दिन अग्यारी करी है, आपके जवारे हैं, ये सब आप उसमें नीचे रख के और ऊपर से आप उसको मिट्टी से ढक दीजिए। और उसके बाद आप एक दिया ज़रूर वहाँ पर जलाएं, जिससे मतलब पता रहे किसी को कि आपने ये पूजा का सामान यहाँ पर रखा है। इस तरह से फिर आती है अखंड ज्योत की बारी। अखंड ज्योत जो आपने जलाई है 9 दिन तक, वो ज्योत आपकी जैसे जल रही है तो उसे आप जलती रहने दीजिए। आप जैसे 10वें दिन तक यदि ज्योत जल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नवमी के दिन पूरे दिन जलती रहे, 10वें दिन भी जलती रहे ज्योत। उसके बाद में आप उस ज्योत को उठाकर, आप जहाँ माँ भगवती की जैसे आपने प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप जहाँ यथास्थान जहाँ आपने रखी है वहाँ रख दीजिए, फिर ज्योत को भी वहीं रख दीजिए। और जब आप चौकी को जैसे हटाएंगे, तो जैसे तो उस चौकी को हटाने के बाद में नमन करके, और जहाँ आपने चौकी लगाई थी वहाँ पर एक नीचे स्वस्तिक अवश्य बनाएं, और वहाँ पर भी एक छोटा सा दीपक, मतलब थोड़ी देर जलता रहे वो दिया, और एकदम से सूना नहीं करते उस जगह को, तो दिया जलाकर आप उसको रख दीजिए। तो उसके बाद जितनी देर वो जले फिर उसके बाद वो अपने आप ही शांत हो जाएगा दिया। तो इस तरह से आप ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये कीजिए, और इसी तरह से मैं खुद भी करती हूँ, और इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि चौकी को हमें कैसे हटाना है, जवारों को हमें कहाँ विसर्जित करना है, और जो हम श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं वो श्रृंगार का सामान भी हमें किससे देना है, किस किस को बांटना है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।